हेलो दोस्तों, विकास एकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी। आज हम आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स की आगे के क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन कुछ कर लिए थे। अगर आपको उनमें कुछ डाउट लगे तो आप पूछ सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर करंट के सभी क्वेश्चनों को समझना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें, यानी कि छोड़े नहीं, ठीक है। और आप अगर इससे पहले की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी के नाम एमपी की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। हमने इससे पहले के क्वेश्चनों में पढ़ लिया था यहाँ तक कि 9 जनवरी 2020 को कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड कृषकों का अध्यक्ष किसे चुना गया है, यानी चंद्रपाल यादव को चुना गया है, ठीक है। देखिए इससे आगे चलते हैं। 10 जनवरी 2020 को कहाँ में तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ हुआ है? गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में हुआ है, यानी गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में शुरुआत की गई है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ठीक है, 10 जनवरी 2020 को। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइम। 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है, यानी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है कब? 10 जनवरी 2020 को। आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट है 10 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना अम्मा बोडी की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य लाखों गरीब और जरूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने हेतु सहायता प्रदान करना है? आंध्र प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। आपको ये याद रखना है कि योजना कौन सी है, अम्मा बोडी है। और कब स्टार्टिंग की गई थी इसकी? 10 जनवरी 2020 को इसकी स्टार्टिंग की गई थी। इसके तहत गरीब बच्चों को शिक्षित किया जाएगा, यानी कि जो बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं उनको किया जाएगा, ठीक है, शिक्षा दी जाएगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। नेक्स्ट है 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है, यानी कि हर साल बाल शक्ति पुरस्कार दिया जाता है, तो इस साल का यानी 2020 का है, जो 12 जनवरी 2020 को दिया गया है। जयपुर के 17 वर्षीय दिव्यांग हृदेश्वर सिंह भाटी को दिया गया। तो आपको ये याद रखना होगा कौन है, हृदेश्वर सिंह भाटी, जो कि जयपुर राजस्थान के हैं, ठीक है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है 12 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, यानी 12 जनवरी को 2020 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा, राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट है 12 जनवरी 2020 को सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एपी महेश्वरी को नियुक्त किया गया है, यानी जो 12 जनवरी 2020 से एपी महेश्वरी सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है 13 जनवरी, ठीक है, 13 जनवरी 2020 को किस ख्याति प्राप्त साहित्यकार आलोचक का निधन हो गया है? खगेंद्र ठाकुर का निधन हो गया है। ये आलोचक थे, यानी फिल्म से संबंधित, जो क्या होता है, फिल्म बनाई जाती है, फिल्म कहानी या कविता, तो उनकी आलोचना यानी उनमें कमियों को निकालने वाला होता है, तो ये ठीक है। ये आलोचक थे कौन? खगेंद्र ठाकुर थे। इनका 13 जनवरी 2020 को निधन हो गया था। नेक्स्ट है 14 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि जो एक गवर्नर होता है, एक डिप्टी गवर्नर, तो डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? माइकल देवव्रत पात्रा को बनाया गया है 14 जनवरी 2020 को, ठीक है। तो आरबीआई का फुल फॉर्म भी याद रखना, कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है 14 से 16 जनवरी 2020 के बीच विदेश मंत्रालय द्वारा रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ईरान,
संकट और रूस के रणनीति मुद्दों पर बातचीत हुई है, नई दिल्ली में किया गया। यानी कि ईरान और रूस के बीच रणनीतिक मुद्दों पर इसकी बातचीत हुई थी, जो हमारी नई दिल्ली यानी भारत में नई दिल्ली पर इसकी बैठक हुई थी। ठीक है, 14 से 16 जनवरी के बीच जो है 20 में। नेक्स्ट है रायसीना डायलॉग, ये संधि होती है, यानी संधि समझौता के तहत किया गया था। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2020 को अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तरनजीत सिंह संधू को किया गया है। ठीक है, जो 15 जनवरी 2020 से अमेरिका में भारत के राजदूत होंगे। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2020 को किसने कश्मीर पर लिखे अपने पहले उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित क्रॉस वर्ड बुक अवार्ड जीता है? लेखिका माधुरी विजय ने जीता है। ठीक है, तो ये उपन्यास के लिए दिया जाता है। कौन सा अवार्ड है? क्रॉस वर्ड बुक अवार्ड जीता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि उपन्यास के लिए क्रॉस वर्ड बुक अवार्ड दिया जाता है, जो 15 जनवरी 2020 को दिया जा चुका है। ठीक है, किसने जीता है? लेखिका माधुरी विजय ने जीता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो चुके हैं। अभी और चलते हैं इससे आगे के। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर याद करते रहना है, जिससे क्या है आने वाली एसएससी, जेल प्रहरी, एमपी पुलिस सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं इससे आगे की। 15 जनवरी 2020 को घोषित आईसीसी अवार्ड 2019 के तहत वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर में कौन चुने गए हैं? तो रोहित शर्मा चुने गए हैं, जो भारत के हैं। ठीक है, 2020 में जो वनडे हुआ था आईसीसी के तहत। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया है? भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2020 को किसने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? राजीव बिंदल ने दिया है। ठीक है, 16 जनवरी 2020 को कौन? हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष के पद से इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है राजीव बिंदल ने। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, तो आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट है 17 जनवरी 2020 को देश के प्रसारण सेवाओं और कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से भारत द्वारा किस संचार उपग्रह का सफल प्रशिक्षण एरियन 5 से दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट फ्रेंच गुयाना से किया गया है? जीसैट 30 यानी कि जीसैट 30 का किया गया। तो आपको ये याद रखना होगा 17 जनवरी 2020 को इसका किया गया। ये कनेक्टिविटी सुधार के उद्देश्य से है, यानी हमारी जो संचार सेवा होती है एक दूसरे से कनेक्ट रहना, उसके लिए किया गया है। तो आपको ये याद रखना है। आपको ये सभी क्वेश्चन याद रखने हैं, क्योंकि एसएससी, जेल पुलिस, प्रहरी पुलिस यानी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे लिए काम आएंगे, यानी 2020 की करंट काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 18 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको अपना काउंसलर यानी कि सलाहकार को काउंसलर कहते हैं, नियुक्त किया है? भारतीय मूल के हरीश साल्वे को किया गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, भारतीय देश के मूल के हरीश साल्वे को। ठीक है, तो 18 जनवरी 2020 को किया गया है काउंसिल। ठीक है, सलाहकार। तो नेक्स्ट है 18 जनवरी 2020 को किस भारतीय क्रिकेट के पूर्व ऑलराउंडर का निधन हो गया है? बापू नाडकर्णी का निधन हो गया है। ठीक है, तो ये ऑलराउंडर थे, यानी कोई सी इन चारों दिशाओं में कहते हैं खेल सकते थे। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2020 को उड़िया संगीत की विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाने वाली किस मशहूर लोक गायिका का निधन हो गया है? सुनंदा पटनायक का हो गया है, यानी ये उड़ीसा की रहने वाली थी। ठीक है, 19 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट है
19 जनवरी 2020 को बिहार में ऐतिहासिक एवं रिकॉर्ड मानव श्रृंखला आयोजित की गई है। इसमें कितने लोग शामिल हुए हैं? 5,16,71,389 लोग शामिल हुए, यानी एक रिकॉर्ड तोड़ है। ठीक है, अब तक ये इसमें शामिल नहीं हुई थी। तो 19 जनवरी 2020 को बिहार में ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड श्रृंखला आयोजित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 20 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF, इसका ये फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 76वां यानी 76वां स्थान मिला है। ठीक है, प्रथम स्थान डेनमार्क का, यानी डेनमार्क के इसमें प्रथम स्थान मिला है और हमारे भारत देश को 76वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है 20 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है? किरण मजूमदार शाह को। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा, जिस प्रकार हमारे भारत देश का भारत रत्न होता है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया का है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसे किसे सम्मानित किया गया है? किरण मजूमदार शाह को, जो 20 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 जनवरी 2020 को भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? JP नड्डा को किया गया है। इससे पहले अमित शाह थे, अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री बन चुके हैं, तो इसलिए अब JP नड्डा को 11वें भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है भारतीय जनता पार्टी यानी BJP का। ठीक है, 20 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? यानी झारिया है। ठीक है, झारिया है। नेक्स्ट है 21 जनवरी 2020 को ही की गई घोषणा अनुसार किसको मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाएगा? केरल के 17 वर्षीय बहादुर किशोर मोहम्मद मोहसिन को दिया जाएगा, यानी मरणोपरांत दिया जाता है वीरता पुरस्कार। ठीक है, 21 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जनवरी 2020 को अमेरिका की रियल एस्टेट कंपनी जोन्स लैंग लासेल JLL जोन्स लैंग लासेल, ये इसका फुल फॉर्म है, तो आपको याद रखना होगा, द्वारा जारी विश्व के 129 गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? यानी हैदराबाद को मिला है, ये सबसे गतिशील शहर। नेक्स्ट है 22 जनवरी 2020 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दीपिका पादुकोण को किया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, अभी फेमस अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट है 23 जनवरी 2020 को द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? इन 51वां स्थान मिला है। ठीक है, 23 जनवरी 2020 को द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा वर्ष 2020 की वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक की जारी किया गया था उसमें। नेक्स्ट है 24 जनवरी 2020 को कहाँ भारत का पहला कचरा क्लिनिक खोला गया है? यानी भोपाल में खोला गया है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। 24 जनवरी 2020 को। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, नेक्स्ट है 24 जनवरी 2020 को लकड़ियों के साथ 24 जनवरी 2020 को लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया है। तो आपको याद रखना है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 25 जनवरी 2020 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? SK सैनी ने संभाला है। ठीक है,
नेक्स्ट 25 जनवरी 2020 को किस विषय के साथ देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है? इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रोंगर डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसके विषय पर। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2020 को 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति जैरे बोल्सोनारो थे। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आईएमपी होता है, क्योंकि ये कभी कभी नहीं, मतलब कहने का अर्थ ये पूछ लिया ही जाता है, तो आपको ये याद रखना है। तो 26 जनवरी 2020 को 71वें गणतंत्र दिवस पर ब्राजील के राष्ट्रपति जैस बोल्सोनारो अतिथि थे। नेक्स्ट 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने इस बार कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की है? 7। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा, पद्म विभूषण तो 7 को दिया जाता है, आपको डाउट में नहीं जाना है। पद्म भूषण इसमें लिखे हैं 16 और पद्म लिखे हैं 118। ठीक है, तो ये कौन सा है? पद्म विभूषण, जो 7 हस्तियों को दिया जाएगा, पद्म विभूषण 16 को और पद्म 118 को। नेक्स्ट है 17 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बी आनंद वरिष्ठ नौकरशाह थे। ठीक है, 17 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव बी आनंद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 27 जनवरी 2020 को अमेरिका के मशहूर किस बास्केटबॉल खिलाड़ी का कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया है? कोबे ब्रायंट। ठीक है, ये कोबे ब्रायंट थे, इनका निधन हो चुका है, तो आपको याद रखना है। हमारी वीडियो में आपको इंडिया लेवल, एमपी लेवल और अंतर्राष्ट्रीय लेवल, यानी सभी लेवल्स की करंट दी जाती है, जिससे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, नेक्स्ट है 27 जनवरी 2020 को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किस भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान का निधन हो गया है? सुनीता चंद्रा का हो चुका है, जो हॉकी टीम की पूर्व कप्तान थी। नेक्स्ट है 27 जनवरी 2020 को नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवाती डायने से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? ऑपरेशन वनीला की शुरुआत की है, तो आपको याद रखना, ये चक्रवात डायने से ऑपरेशन वनीला के तहत सबको सहायता पहुंचाई गई थी। नेक्स्ट है 28 जनवरी 2020 को कतर के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए? शेखर खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल धानी, इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 29 जनवरी 2020 को किसने भारत के विदेश सचिव का कार्यभार संभाला है? हर्षवर्धन श्रृंगला ने संभाला है 29 जनवरी 2020 को, तो आपको याद रखना है, विदेश सचिव। नेक्स्ट है 29 जनवरी 2020 को पेशेवर फुटबॉलर बनने वाले भारत की पहली महिला कौन बनी है? भारतीय फुटबॉलर बाला देवी है, जो कि अब पॉपुलर हो चुकी हैं, नहीं पेशेवर हैं, 29 जनवरी 2020 को बनी थी। नेक्स्ट है 30 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है 30 जनवरी 2020 को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को दिया गया है, तो आपको ये याद रखना है कि एथलीट वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार रानी रामपाल को दिया गया है 30 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट टाइम 31 जनवरी 2020 को किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी है? ब्रिटेन ने छोड़ी है। नेक्स्ट 31 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? क्रिस्टीना सिंक्लेयर बन चुकी हैं, जो कनाडा की हैं, सबसे अधिक गोल इन्होंने किए हैं। नेक्स्ट है 31 जनवरी 2020 को इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कंप्यूटर से संबंधित होती है, का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद कृष्णा को किया गया है।
नेक्स्ट है 31 जनवरी 2020 को किस थीम के साथ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में संपन्न हुआ है? अक्टूबर 2013 मेकिंग द डायरेक्ट काउंट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो हमारी आज की वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट लगे तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, जिससे क्या होता है हम मोटिवेशनल होते हैं और हमको पता चलता है कि हमारी वीडियो में कुछ कमी है तो हम उसको अच्छे से सुधार सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे उन्हें भी मंथली करेंट्स मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।